नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुश के बारे। इस वीडियो को 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग में कुश की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, दूसरे भाग में कुश का धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे, तीसरे जो भाग हैं इस वीडियो के उसमें हम कुश का वैज्ञानिक उपयोग समझेंगे। तो चले दोस्तों, इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पशुओं में एक प्रवृत्ति होती है कि जब वे जल से स्नान करके बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को जोर जोर से झाड़ते हैं ताकि उसके शरीर पर लगा जल झड़ जाए। ऐसा करते समय उसके शरीर के बाल भी झड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान श्री हरि ने वाराह अवतार धारण किया तब हिरण्याक का वध करने के बाद जब पृथ्वी के भूभाग को जल से बाहर निकाला और अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित, उसके बाद वाराह भगवान भी पशु प्रवृत्ति के अनुसार अपने शरीर पर लगे जल को झाड़ा। तब भगवान वाराह के शरीर के रोम पृथ्वी पर गिरे और कुश के रूप में बदल गए। चूंकि कुश की उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री हरि के अंगों से हुई है, अतः कुश को अत्यंत पवित्र माना गया है। प्रत्येक वर्ष कुशी अमावस्या, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन होता है, जमीन खोदकर सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। इस दिन को कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से भी प्रचलित है। और जब कुश को जमीन से निकाला जाता है, एक मंत्र पढ़ी जाती है। वो मंत्र है ओम होम फट। इस मंत्र से कुशोत्पाटन किया जाता है। किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में कुश बहुत ही आवश्यक पूजा सामग्री मानी जाती। कुश को अनुष्ठान करते समय उसे अंगूठी की भांति तैयार कर हथेली की बीच वाली उंगली में पहनी जाती है। अंगूठी के अलावा कुश से पवित्र जल का छिड़काव भी किया जाता है। मानसिक और शारीरिक पवित्रता के लिए कुश का उपयोग पूजा में बहुत ही जरूरी है। कुश का प्रयोग ग्रहण के दौरान भी उपयोग में लाया जाता है। ग्रहण से पहले, ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में कुश डालकर रख दिया जाता ताकि खाने की चीजों की पवित्रता और उसमें किसी भी तरह की कीटाणु प्रवेश न कर सके। कुश घास को लेकर रिसर्च में भी पाया गया है कि कुश घास प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे कीटाणुओं को दूर करने में बहुत ही सहायक होती है। कुश एक तरह का प्यूरिफिकेशन का काम करता है। पानी में कुश रखने से छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु कुश घास के समीप एकत्रित हो जाते हैं। कुश को कुशा, दर्भ, डाभ भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। अब हम इसके कुछ धार्मिक महत्व को समझते हैं जो धर्म ग्रंथों के अनुसार है। धर्म ग्रंथों में कुशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अथर्ववेद में कुश घास के उपयोग के बारे में बताया गया है कि यह क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक होती है। कुश घास का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। भगवान विष्णु के रोम से बनी होने के कारण इसे बहुत पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में कुश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध कर फिर से धरती को समुद्र से निकालकर सभी प्राणियों की रक्षा की थी, भगवान वाराह अवतार में जब अपने शरीर पर लगे पानी को झटका तब उसके शरीर से कुछ बाल पृथ्वी पर आकर गिरा और कुश का रूप धारण कर लिया। तभी से कुश को पवित्र माना जाने लगा। कुश के संबंध में महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे तब कुछ देर के लिए उन्होंने कलश को जमीन पर कुश घास पर रख दिया था। कुश पर अमृत कलश रखे जाने से तब से इसे बहुत ही पवित्र मानी जाने लगी। महाभारत में जब कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण किया तब उसमें उन्होंने कुश का ही प्रयोग किया था। तभी से यह मान्यता है कि कुश पहनकर जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनसे
पितर देव तृप्त होते हैं। सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के दौरान कुश के आसन का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। कुश के उपयोग से कई तरह के सकारात्मक ऊर्जाएं हमें मिलती है। ऐसी मान्यता है जब भी हम कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान करते हैं तब उस दौरान हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जाएं लगातार निकलती रहती है। ऐसे में यह ऊर्जा कुश के होने के वजह से पैर के माध्यम से जमीन तक नहीं जा पाती। वहीं कुश की अंगूठी के अनामिका उंगली में पहनने से पहनने के पीछे भी इसका आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक अनुष्ठान में कुश की अंगूठी को हथेली तीसरी उंगली में पहना जाता है। दरअसल अनामिका यानी रिंग उंगली के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष में सूर्य को तेज और यश का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा धरती पर नहीं पा सकते। दोस्तों, अब हम इनके वैज्ञानिक महत्व के बारे में हम समझते हैं कि कुश का वैज्ञानिक महत्व क्या है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे सनातन धर्म में जो वेद में लिखा हुआ है, जो भी चीजें हैं, वो सब हमारे विज्ञान पे आधारित होता है। तो हम जानते हैं कि कुश का वैज्ञानिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हर एक चीज के पीछे वैज्ञानिक तथ्य जरूर छिपा हुआ होता है। पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में कुश घास के इस्तेमाल के पीछे भी वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। दरअसल इस कुश घास में एक तरह का प्यूरिफिकेशन का गुण होता है। इसका उपयोग चीजों को शुद्ध और दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव कुश में एंटी ओबेसिटी, एंटी ऑक्सीडेंट, एनाल्जे कंटेंट हैं। इसमें ब्लड शुगर मेंटेन करने का भी गुण होता है, इसलिए इसका उपयोग दवाई के तौर पर भी किया जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें और फिर अगले वीडियो तक का इंतजार करें। धन्यवाद।